अरुण एक दिन हाफ डे लेकर अपनी ड्यूटी से घर लौटता है और दरवाजे की डोरबेल बजाने ही वाला था, तभी उसको अंदर से उसकी पत्नी की आवाज़ आती है, मानो वो किसी को डांट लगा रही हो। इस आवाज़ को सुनने के बाद अरुण खिड़की के पास जाता है और वहाँ से घर के अंदर झांकने लगता है तो वह देखता है कि उसका बूढ़ा पिता फर्श पर पोछा लगा रहा है और उसकी पत्नी सोफे पर बैठकर उसके पिता को फटकार लगा रही है। आखिर क्या कहानी थी, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की घटना में एक घर होता है जिस घर के अंदर 4 सदस्य होते हैं। एक लड़का जिसका नाम है अरुण, अरुण की पत्नी जिसका नाम है सुनीता और उसके 2 बूढ़े माँ बाप। माँ को कैंसर है और कैंसर का लास्ट स्टेज चल रहा है। तभी अरुण की माँ अरुण को अपने पास बुलाती है और कहती है कि बेटा मुझसे एक वादा करो। बेटा कहता है कि हाँ माँ, बताइए क्या वादा करना है। तो अरुण की माँ कहती है कि बेटा मुझे वचन दो कि मेरे मरने के बाद तुम अपने बाबूजी का मुझसे भी अच्छी तरह से ख्याल रखोगे। तो बेटा कहता है कि माँ, ये बात भी कोई कहने की है, मेरी परवरिश आप लोगों ने अच्छी तरह से की है तो ये बात आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके बाद पिताजी का ख्याल मैं आपसे भी अच्छी तरह से रखूँगा। ऐसा वादा वो माँ अपने बेटे से ले लेती है। अब इसके कुछ दिनों बाद अरुण की माँ की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद अरुण के पिता और उसकी पत्नी सुनीता 3 लोग उस घर के अंदर रह जाते हैं। अब तीनों लोग ही घर के अंदर बड़े प्यार से रहा करते हैं। अरुण एक जॉब किया करता है और वो पीछे से जब जाया करता तो अपनी पत्नी से कह दिया करता कि पिताजी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना, अपनी जान से भी ज़्यादा इनका ख्याल रखना। ऐसा कहकर वो ऑफिस चला जाया करता है। लेकिन जो उसकी पत्नी सुनीता होती है वो दोहरी ज़िंदगी जी रही थी। पति के सामने तो एक सभ्य नारी बनती, लेकिन जब पति चला जाया करता तो उसके पिता से पूरा घर का काम कराया करती और उसमें बार बार डांट फटकार लगाया करती। ऐसे ही करके दिन बीत रहे थे तो एक दिन अरुण का पिता अरुण से कहता है कि बेटा मेरा ये चश्मा पुराना हो गया है, धुंधला सा हो गया है, इससे कुछ दिखाई नहीं देता, क्या तुम बाज़ार जाकर इसकी जगह दूसरा चश्मा ले आओगे। तो अरुण कहता है कि पिताजी मैं तो अभी ड्यूटी जा रहा हूँ, मुझे लेट हो जाएगा, लेकिन सुनीता को मैं पैसे दे जाऊंगा और वो आपकी चश्मे को बदलवा लाएगी। ऐसा कहकर अरुण ड्यूटी चला जाता है। दोस्तों, अरुण अपने वादे पर कायम था। वह अपने पिता का अच्छी तरह से ख्याल रखा करता। बाज़ार से अगर कोई भी सामान वो लेकर घर में आता तो सबसे पहले अपने पिता को दिया करता और दूसरे नंबर पर अपनी पत्नी को दिया करता, क्योंकि वो बहुत ही संस्कारी लड़का था। इसी वजह से वो अपने पिता का अच्छी तरह से ख्याल रख रहा था। अब अरुण ड्यूटी पर चला जाता है और पीछे से उसकी पत्नी उसके पिता पर अत्याचार किया करती है। एक दिन अचानक से अरुण को लगता है कि क्यों ना आज हाफ डे लिया जाए और पिता और पत्नी को कहीं घुमाने ले जाया जाए। ऐसा सोचकर वो अपने ऑफिस से हाफ डे लेता है और अपने घर आता है। जैसे ही डोरबेल बजाने वाला होता है तो अंदर से उसकी पत्नी की फटकारों की आवाज़ आती है। उन फटकार की आवाज़ को सुनकर वह खिड़की के पास जाता है तो देखता है कि उसका जो पिता है वो पोछा लगा रहा है फर्श पर और उसकी पत्नी टीवी के सामने रखे हुए सोफे पर बैठकर उसके पिता पर फटकार लगा रही है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद अरुण का खून खौलता है। तभी अरुण एक साथ जाकर डोरबेल बजा देता है। उसकी पत्नी सोफे से उठती है और उठकर दरवाज़ा खोलती है। जैसे उसे सामने उसका पति अरुण दिखाई देता है तो वो थोड़ी हड़बड़ाहट सी में हो जाती है। वो कहती है कि आप यहाँ कैसे। तो अरुण कहता है कि मैंने सोचा आज हाफ डे लेकर तुम लोगों को घुमा ले आऊँ, तुम काफ़ी दिनों से घर के अंदर ही बंद हो, मैं इसलिए आया हूँ। ऐसा कहकर अरुण अंदर देखता है तो उसके पिता के हाथ में पोछा का कपड़ा लगा हुआ था और वो हॉल के अंदर खड़े हुए थे। पिता को देखकर अरुण कहता है कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हो। इतने में पिता कुछ कह पाते उससे पहले उसकी पत्नी बोलती है कि देखो ना बाबूजी को अपनी अपनी चलाते हैं, मैंने इनको मना किया था कि थोड़ा सा पानी है, मैं बाद में उठूंगी जब कर दूंगी, तो इतनी देर में पोछा ले आए और उसको साफ करने लगे। ऐसा कहकर जो पत्नी है वो बात को घुमा देती है। अब जो उसका बूढ़ा पिता है वो पोछे के कपड़े को एक साइड में डालकर अपने कमरे के अंदर चला जाता है और वहाँ जाकर फूट फूट कर रोने लगता है अपनी पत्नी की तस्वीर को हाथों में लेकर।
वह कहता है कि तुम तो चली गई, तुम तो सुखी हो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे पूरा परेशान हो रखा हूँ। अगर बेटे को बताऊं तो बेटे का घर बिगड़े, अगर नहीं बताऊं तो मुझे अत्याचार सहना पड़े। ऐसा कहकर वो उस कमरे के अंदर रोता रहता है। तभी उसका बेटा अरुण जाकर दरवाज़ा खटखटाता है तो बूढ़ा पिता झट से अपने आंसू को पोंछकर उस दरवाजे को खोलता है। बेटा अंदर आता है और दरवाजे को लगा देता है। तभी अरुण की जो पत्नी सुनीता थी वो दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगती है कि आखिर बाप बेटे में क्या खिचड़ी पक रही है। अब दोस्तों अरुण आकर अपने पिताजी के पैरों में पड़ जाता है और कहता है कि पिताजी, मैं माँ को दिया हुआ वादा नहीं पूरा कर पाया, मुझे माफ़ कर दीजिए। बाप अपने बेटे को उठाता है और अपने गले से लगाता है और कहता है कि बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बहू का स्वभाव ही ऐसा है, उसका बचपना है, उसकी भी मैं इसमें कोई गलती नहीं मानता। एक ना एक दिन ज़रूर उसे अकल आएगी, उसके भी तो माँ बाप हैं। अगर उसकी भाभी उनके साथ ऐसा करेगी तब उसको अकल आएगी, तो टाइम के अनुसार उसे अकल आ जाएगी। इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है और तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। तुमने तो अपना फ़र्ज़ बखूबी पूरा किया है। लेकिन यहाँ पर अरुण कहता है कि पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं इस गलती को सुधारूंगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आपके साथ ये रोज़ होता होगा ऐसे, और आपने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं? तो अरुण का पिता अरुण से कहता है कि बेटा, मेरी ज़िंदगी पूरी चली गई और मैंने रिश्तों को ही समझा है। अगर मैं तुमसे बहू के बारे में बता देता तो तुम उससे झगड़ा करते, और झगड़े इंसान के घर को उजाड़ दिया करते हैं, ना कि उन्हें बसाने का काम किया करते हैं। इसी वजह से मैंने तुमसे नहीं कहा था, और तुम्हारी बहू ने मुझसे कहा भी था कि अगर मैं तुम्हें इन सब के बारे में बताऊंगा तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। मैं डरता था कि कहीं मेरी वजह से मेरे बेटे का घर उजड़ ना जाए। वो ऐसा कहता है और इन सभी बातों को जो उसकी पत्नी थी वो बाहर गेट पर खड़ी होकर सुन रही थी। तो वो गेट खोलकर अंदर आती है और अपने ससुर के पैरों में गिर जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है कि पिताजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। इधर उनका पिता उन दोनों को उठाता है और अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो और बच्चों से नादानियाँ हो जाया करती हैं। मैंने तुम्हें कभी गलत समझा ही नहीं, तो मैं तुम्हें माफ़ कैसे करूं? फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम लोगों को माफ़ करता हूं। अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी जियो और कोई भी दिक्कत अपनी ज़िंदगी में मत आने दो। ऐसा कहकर वो पिता वहाँ से बाहर चला जाता है। पूरा परिवार अब हंसी खुशी रहा करता है। जो अरुण की पत्नी है सुनीता, वो अपने ससुर का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती है। ताज़ा रोटियां बनाकर उसको खाने के लिए दिया करती, और अब उसे कतई भी ऐसा महसूस नहीं होने देती कि वो उसकी बहू है। वो एक बेटी बनकर उसकी सेवा करती है और इसी तरह से परिवार का समय बीतता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जहाँ पर एक बहू दो रूप धारण करके एक घर के अंदर रह रही थी। बेटे के सामने लक्ष्मी बनती और पीछे से चंडी का रूप धर के ससुर को प्रताड़ित किया करती। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।